हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यक। ठीक है, इस तरह से माध्यक दिया हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे और आसान भाषा में इसको कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको माध्यक निकालने के लिए संचयी बराबरता निकालना होता है। वो कैसे निकलेगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे संचयी बारंबारता। क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए पहले जो है ये वाला तो यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, 4 है तो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान नहीं दीजिए, ये मैं लिखा हूँ अपने से। ये सब का मान जो है निकालना है, ये सब का मान लाना है। क्यों लाना है, क्यों लाना है, आगे हम लोग फॉर्मूला पे बैठाएंगे इस सभी को। तो अभी इस सब को छोड़िए, इस सब को ख़त्म करिए। पहले यहाँ आप समझिए, ये संचयी बराबरता निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 4 का 4 लिखेंगे और इस 4 में 5 को जोड़िए, कितना होगा, 4 5 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो गया। फिर इस 9 में 13 को जोड़िए, 13 को कितना होगा, 22 होगा। 22 होगा ना, हाँ। अब इस 22 को 20 से जोड़िए, 44 हो जाएगा। फिर इस 44 को 14 से जोड़िए, कितना होगा, 4 4 8, 4 1 5, 58 हो जाएगा। फिर इस 58 को इससे जोड़िए, 8 8 16 और 5 1 6, 66 हो जाएगा। फिर इस 66 में 4 से जोड़िए, 4 से जोड़िए, कितना हो जाएगा, 70, कितना होगा, 70। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि इसको लिखेंगे इतना ही, फिर तिरछा करके यहाँ पे, यानी कि इसको ऐसे ही लिखना है, फिर ऐसे लिखना है, ऐसे जोड़ देना है, फिर ऐसे जोड़ना है, इस तरह से जोड़ना है, इस तरह से जो है आपको जोड़ना है। ठीक है, तो पहले 4 तो 4 हो गया, 4 5 9, 9 13 22, 22 20 44, 44 14 58, 58 8 66, 66 4 70। इतना तक कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया है ना। चलिए, इतना तक हम लोग को समझ गए। इस सभी को जोड़िए। ठीक है, ये तो संचयी बराबरता निकल गया। अब इधर सभी को जोड़िए, यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एन। 4 5 9, 9 13 कितना, 22, 22 20 42, 42 हो जाएगा, कितना होगा, 42, 22 20 42। ठीक है, तो फिर से जोड़ लेते हैं, 4 5 9, 9 और 13 22, 22 20 42, 42 14, 42 4 कितना होगा, 46, 46 10 56, 56 में कितना जोड़ेंगे, 4, कितना होगा, 56 4 60, और फिर 4 64, 64 4 68। आप जोड़ लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप जोड़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ तो n है, यहाँ n/2 का मान निकालिए। अगर आप n/2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 68 है, 68 में 2 से काटेंगे तो 3 4, 34 आएगा, कितना आएगा, 34। अब यहाँ देखिए, ये जो 34 है, अब जो है 34, 34 यहाँ पे देखिए, 34 से 12, ठीक 12, 34 से 12, 34 से ही 12, 34 से कम नहीं, 12। तो 34 से 12 यही ना है, 44 प्रथम 12 यही ना है। 34 से 12 तो सभी है, 44 भी, 58 भी, 66 भी, 70 भी, लेकिन 44 ही है। पहले कौन बड़ा है, 44। तो 44 को जो है ना, इस तरह से करिए, लपेटिए इसको। ठीक है, ये लपटा गया, सभी लपटा गया। तो हमको तो एक चीज़ मालूम हो गया, n/2 34 है। ठीक है, n/2 कितना है, 34 है, n/2 34 आ गया। ठीक है,
चलिए अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, एल। तो एल जो है निम्न सीमा, आपको तो मालूम ही होगा, 125 क्या हो जाएगा, निम्न सीमा, छोटका वाला निम्न सीमा, ठीक है। अब एच कौन हो जाएगा, अंतर देखिए कितना का अंतर है, 65 85 85 105, 20 का अंतर है। तो एच क्या हो जाएगा, 20। अब बच गया क्या, सी एफ, ठीक है। तो ये घेरे है, पूरा घेरे है, तो ऊपर वाला जो है, ठीक है, ऊपर वाला जो है सी एफ हो जाएगा। और ये जो है इसके जो है ऐसे वाला, इसके ठीक थोड़ा नीचे और इससे बगल में यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा, 20। तो सी एफ कितना आया, 22। सी एफ कितना आया, 22। अब 22 आ गया, एफ कितना आया, 20। इतना तक तो मालूम हो गया। अब आप जो है उतार सकते हैं यहाँ तक। अब हम लोग फॉर्मूला लिख करके बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने जो है मिटा करके जो है फॉर्मूला लिख दिया हूँ, ठीक है। इसीलिए मिटाया हूँ क्योंकि इस पर अट नहीं रहा था, ये छोटा बोर्ड है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया हूँ, ठीक है, यहाँ लिख लिया हूँ। तो बराबर देंगे, बराबर देंगे। एल खोजिए कहाँ है, 125। 125 हो गया, जोड़ है तो जोड़। और इस तरह से है तो इस तरह से n/2 का मान कितना है, n/2 का मान 34 घटे। सी एफ बताइए, तो सी एफ कहाँ गया, 22 बटा एफ कितना है, एफ जो है 20, ठीक है, 20 है एफ, गुना एच बताइए, खोजिए में एच केने है, ये ना एच है 20। इतना तक कंप्लीट। चलिए 125 प्लस, अब 4 में से 2 घटाइए, 2, 3 में से 2 घटाइए, 1 बट्टा में कितना, 20 गुना 20, ठीक है। ये सब हट जाएगा तो यहाँ गुना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। 125 प्लस, अब देखिए क्या करना है, इसको काट दीजिए, कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो एक मर्तन में, एक मर्तन में, ठीक है। तो 12 में 1 से गुना करिए, 12, एक का कोई वैल्यू नहीं है बट्टा में, तो 5 2 7, 2 1 3, 1 1। तो हमारा जो आंसर होगा वो 137 हो जाएगा। तो आप लोग जो है एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग चेक करके बताइए आपका आंसर आ गया है। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी को फिर से अगले वीडियो में आप सभी को देखने के लिए जो है कहूँगा आपको। तो अब तक के लिए जो है, अभी तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए ठीक है।